दोस्तों, पंजाब का एक गांव सुंदरपुर, जहां की हवा में थी मिट्टी की खुशबू और हरे भरे खेत। उसी गांव में था एक ढाबा जहां सिर्फ 20 रुपए में मिलती थी पंजाबी थाली। उस ढाबे के मालिक थे हर्ष। वो पंजाबी थे, उम्र छोटी लेकिन बहुत हंसमुख, खुश दिली और सबकी फिक्र करने वाले। गांव के मजदूर किसान जो खेती करते थे, जो महंगे रेस्टोरेंट का खाना नहीं खा सकते थे, उनके लिए हर्ष का ढाबा किसी वरदान से कम नहीं था। हर्ष रोज सुबह गुरु नानक देव जी को माथा टेक कर निकल पड़ते अपने ढाबे पर। जब वो दाल बनाते हैं तो उनकी दाल मखनी की खुशबू पूरे गांव में फैल जाती है और लोग खिंचे चले आते हैं। आओ आओ भाइयों, 20 रुपए वाली पंजाबी थाली तैयार है। पाजी, आपकी थाली की कोई रीस नहीं। आपकी थाली के सामने तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट भी फेल है। ओह भाइयों, ये बस प्यार और आप लोगों की मेहनत है जो हमें खेती करके खाने को मिलता है। हर्ष का सपना था कि वो सबका पेट भरे, कोई भी भूखा ना सोए। बस इसी वजह से उनका ढाबा पूरे गांव में मशहूर था। लेकिन हर्ष से और उनके ढाबे से जलने वाले कुछ लोग भी इसी गांव में थे, और वो थे एक रेस्टोरेंट के अमीर मालिक महेश यादव। वो हर्ष से और उनके ढाबे से इसलिए जलते थे क्योंकि हर्ष सिर्फ 20 रुपए में पूरी खाने की थाली बेचता था और वही थाली उनके रेस्टोरेंट में 180 रुपए की मिलती थी। इसलिए वो हर्ष के ढाबे को बंद करवाना चाहते थे। जब से उस लड़के ने 20 रुपए की थाली बेचना शुरू किया है, मेरे रेस्टोरेंट में तो कोई आ ही नहीं रहा। जी मालिक, उसके ढाबे के चर्चे पूरे गांव में है। अमीर लोग दूर दूर से उसके ढाबे पर खाने आते हैं। कुछ करना पड़ेगा। अगले दिन हर्ष के ढाबे पर 2 बच्चे आते हैं। भैया, आज हमें थोड़ा ज्यादा मक्खन देना, हम परीक्षा में पास हुए हैं। बल्ले छोटे शेरों, परीक्षा में पास होना मतलब लस्सी जितना मीठा होता है। भैया, मैंने कल उस रेस्टोरेंट के मालिक को गांव में लोगों से कहते सुना कि आपके ढाबे का खाना बासी और 2 से 3 दिन पुराना होता है। वो लोगों से कह रहा था वो उसके ढाबे पर आए जहां एकदम ताज़ा और जबरदस्त खाना मिलता है, और अब तो उसने अपनी थाली का रेट भी कम कर दिया है। सिर्फ 100 रुपए में पूरी पंजाबी थाली मिलेगी। वो ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि मेरी 20 रुपए की थाली नाल उसका रेस्टोरेंट बंद हो रहा है। बाहर के अमीर लोग भी मेरे ढाबे पर आते हैं। अगले दिन कुछ लोग महेश के रेस्टोरेंट पर जाते हैं। खाना तो काफी स्वादिष्ट है, लेकिन महंगा भी। हाँ, खाना अच्छा है लेकिन महंगा भी। यही थाली हर्ष के ढाबे में 20 रुपए की मिलती है। एक लड़की अपने पिता के साथ दूर से उस ढाबे पर जाने की जिद करती है। पिताजी, मुझे भी वही खाना खाना है। नहीं बेटा, वहाँ का खाना हम नहीं खा सकते। वहाँ का खाना बहुत महंगा है। उतने में हम 5 दिन खाना खा सकते हैं। लड़की उदास हो जाती है और वहाँ से जाते हैं। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक आदमी मिलता है। अरे सोनू, क्या हुआ? तेरी बेटी का मुंह क्यों उतरा है? अरे यार, कुछ नहीं। पिंकी उस महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने की जिद कर रही है और हम इतना महंगा खाना नहीं खा सकते। अरे सोनू, तुझे हर्ष के ढाबे का नहीं पता? हमारे गांव में उनका ढाबा कितना मशहूर है और वो सिर्फ 20 रुपए में पूरी पंजाबी थाली देते हैं। अरे भाई, सच में? लड़की खुश हो जाती है और सोनू से वहाँ चल के खाना खाने को कहती है। कुछ देर बाद वो वहाँ पहुँचते हैं। अरे आओ आओ, बहुत प्यारी बच्ची है। भैया, हमने आपके ढाबे की 20 रुपए वाली पंजाबी थाली के बारे में सुना, हमें भी वो थाली मिलेगी क्या? क्यों नहीं गुड़िया, ये थाली सबके लिए है। वार भैया, ये तो सच में किसी होटल के खाने से कम नहीं।
सब कुछ करने के बाद जब महेश यादव से हर्ष का ढाबा बंद नहीं हुआ तो उसने ढाबे की जमीन खरीद ली। हर्ष, आपके ढाबे की जमीन महेश यादव जी ने इस ढाबे के मालिक से खरीदी है। अब से आप यहाँ ढाबा नहीं खोलोगे। क्या? अगले दिन हर्ष ढाबे के पास से निकलता है। ढाबा बंद पड़ा होता है। रब्बा, मैं तो बस लोगों को सस्ता खाना खिला रहा था। वो गांव की तरह लौटता है। रास्ते में उसे सारे गांव वाले मिलते हैं। अगर हर्ष का ढाबा बंद हुआ तो गांव की आत्मा चली जाएगी। हाँ, उसका ढाबा अगर बंद हुआ तो गरीब आदमी क्या खाएगा? कोई महेश यादव को बुला के लाओ। महेश आता है। वो इतनी भीड़ देखकर घबरा जाता है। उसकी बेटी और पत्नी भी वहाँ होते हैं। पिताजी, हर्ष भाइया ने मुझे फ्री में खाना खिलाया था जब आप हॉस्पिटल में थे। आज आप उनका ढाबा बंद कर रहे हो। हर्ष हमारे घर रोज खाना भेजता था जब मैं बीमार थी। महेश को अपनी गलती पर पछतावा होता है। वो बोलता है, हर्ष, मुझे माफ कर दो। मैं पैसे कमाने के चक्कर में अंधा हो गया था और इंसानियत भूल गया था। गाँव वालों, आप सब भी मुझे माफ कर दो। हर्ष फिर से अपना ढाबा खोल सकता है और मैं उसे ढाबे का किराया भी नहीं लूंगा। सब खुश हो जाते हैं। भाइया, हम सब फिर से 20 रुपए वाली पंजाबी थाली खा पाएंगे। अगले दिन फिर सब हर्ष के ढाबे पर खाना खाते हैं। जहाँ सस्ता खाना बिकता है वहाँ महंगा दिल भी मिलता है। पैसों से रेस्टोरेंट चलता है पर दिल से ढाबा।